गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। मैं आपको आइजर स्कूल के इस प्लेटफॉर्म से आज बहुत बहुत सलाम करते हुए आपके लिए खुदा से दुआ हूँ कि कोरोना और ये जो आजकल वबा मौत का सबब बनी है, इससे आपको खुदा बचा के महफूज रखे। हमने आपके स्कूल में ये 8th क्लास के लिए और 9th जूनियर क्लास के लिए ये जो है ये मॉडल लेसन्स जो हैं इनकी प्लानिंग का काम किया है और हम ये चाहते हैं कि हम आप तक पहुंचाएं। सो आप लोग जितने भी यूट्यूब पे आइजर स्कूल के इस पेज को जो है वो चेक करेंगे, लाइक करेंगे और फिर इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको हमारे ये सारे लेक्चर्स जो हैं ये यहाँ पर मिलेंगे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है इन लेक्चर्स को ध्यान से जो है वो आप देखें और इनके मुताबिक अपनी बुक्स लेकर उसको स्टडी करें, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो ईद के बाद हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, ये जो आपको सिखा रहे हैं चैप्टर वाइज, इसके टेस्ट होंगे जो अगर स्कूल खुल गए तो स्कूल में आपके लिए जाएंगे और अगर स्कूल बंद रहे तो आप ऑफिस से आके ये पेपर ले जाएं और घर बैठ के आप इसको ध्यानदारी के साथ लिख के फिल करके अटेम्प्ट करके दोबारा स्कूल में दे दें। हम इन पेपर्स को चेक करेंगे और उसके बाद आपका रिजल्ट बना के फर्स्ट टर्म असेसमेंट का वो आपके घरों में भेज देंगे। ठीक है जी, या आप स्कूल से आके देखें। सो आइए हम अपने इस सेशन का आगाज करते हैं। आज हम सबसे पहले अपनी बायोलॉजी की बुक जो है उसको जो है वो टॉपिक बनाएंगे। इसका पहला चैप्टर जो है वो हम सीखेंगे। सो क्लास 8 और 9 जूनियर के लिए बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है हम आपके लिए इसको लेकर आएंगे, जो इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का। ठीक है जी, अब बायोलॉजी क्या है, इससे पहले कि हम बायोलॉजी पढ़ें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां से बायोलॉजी आई है, जहां से हमने इसको लिया है, ड्राइव किया है, वो सबसे पहले पढ़ेंगे और उस चीज का नाम है साइंस। दुनिया दो चीजों पर जो है वो बेस करती है, एक है साइंस जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और एक है क्यास राय जो हमारे आम जो है वो ऑब्जर्वेशंस की या हमारे अपने माइट्स की जो हमने घरों में कहानियां बनाई हैं उन पर मबनी है। तो ये दो किस्म के इल्म हैं। सबसे पहले हम साइंसी इल्म की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे। व्हाट इज साइंस? साइंस के लिए आपके लिए मैंने, चूंकि हमारे पास टाइम कम होगा इस पे, तो मैंने इसलिए आपके लिए पहले से कुछ लिख दिया है। साइंस वर्ड जो है ये निकला है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, एक लातीनी जुबान का जो लफ्ज है उससे आया है सेंशिया। ये लफ्ज है सेंशिया। साइंस कहां से आया है? ये लफ्ज साइंस सेंशिया से आया है, जिसका मतलब है नॉलेज। और मैंने बताया दो किस्म के। साइंस वो नॉलेज होता है जो आपके एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्रूव्ड हो गया, खरा उतरता है और उसको फिर मान लिया जाता है कि ये तजर्बाती इल्म जो है वो बन चुका है, उसको अब क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है जी, तो हम जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस क्या होगा फिर आपकी नजर में? साइंस, ठीक है जी, ये जो वर्ड साइंस है अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो ये हो सकती है कि साइंस क्या है? इट इज अ नॉलेज, ठीक है जी, इट इज अ नॉलेज विच वी गेन, यानी साइंस वो इल्म है, साइंस वो इल्म है, इल्म है जिसको हम कैसे गेन करते हैं? हम गेन करते हैं ऑब्जर्वेशन से। हम इनको ऑब्जर्वेशन से जो हम देखते हैं और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं हमारे, यानी तजर्बा, एक्सपेरिमेंट्स। अब ये है कि दो चीजें, एक हमारे पास है हमारा एक्सपेरिमेंट और दूसरा हमारे पास है हमारी ऑब्जर्वेशन। तो जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं और हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जब हम उनके जरिए, उनकी वजह से कोई भी चीज गेन करते हैं, हासिल करते हैं या हमारे इल्म तक वो पहुंचता है तो उसको हम कहते हैं ये क्या है? साइंस। अब साइंस जो है वो दो किस्म की होती है, टाइप्स है इसकी।
साइंस जो है वो टू टाइप्स हो सकती है, एक होती है नेचुरल साइंसेस और एक होती है अप्लाइड साइंसेस। क्योंकि अप्लाइड साइंसेस हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसको फिलहाल सिर्फ यहाँ तक सीखेंगे कि एक इल्म ऐसा होता है जो तजर्बाती होता है, तजर्बे की बेस पे होता है, वो है अप्लाइड साइंसेस। लेकिन हमारा आज का जो हमने सीखना है बायोलॉजी के हवाले से, बायोलॉजी के, वो है नेचुरल साइंसेस। अब नेचुरल साइंसेस क्या है? तीन मेन ब्रांचेस हैं, इसके अलावा और भी हैं, मैथ को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैथ को हम अप्लाइड साइंस में भी शामिल कर सकते हैं। मैथ जो है वो सारी साइंसेस में इस्तेमाल होता है, तो लेकिन मैं आपको आज मेन थ्री मेन जो हैं, थ्री मेन साइंसेस जो है नेचुरल, वो कौन सी हैं? बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स। तो आज हम इन तीनों ब्रांचेस जो आगे साइंसेस में आती हैं, हम उनमें से बायोलॉजी जो है वो उसको सीखेंगे। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जिसको टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बायोस और लोगोस। ये दोनों वर्ड जो हैं, बायोस और लोगोस, ये दोनों जो हैं ये बायोलॉजी के हैं और इनको लिया गया है, इट इज ड्राइव फ्रॉम, इट इज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, और ये ग्रीक वर्ड्स हैं। बायोस के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, मीनिंग जो है उसका वो है लाइफ, जिंदगी, और लोगोस के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है रीजन, रीजनिंग, थॉट्स, स्टडी, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसका ताल्लुक होता है कि तहकीक करना, तलाश करना, हासिल करना। अब बायोलॉजी वर्ड जो है ये जिसको आज हमने सीखना है, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी ये टू वर्ड्स हैं ग्रीक के, उनसे लिया गया है। और ये कौन से टू वर्ड्स हैं? देखिए, पहला है बायोस, ये एक वर्ड है, और इसके साथ दूसरा वर्ड है लोगोस, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये ग्रीक वर्ड है लेगोस, बायोस, और इसको आप ये भी कह सकते हैं। अब ये जो आपका बायोस है, इसका मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब है टू डिस्कस, थॉट, रीजनिंग एक्सेट्रा, इट। तो बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है टू डिस्कस, टू थॉट, टू रीजनिंग। अब अगर आप इस चीज को लें तो हम ये कह सकते हैं बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। सो बायोलॉजी क्या होगी भी? बायोलॉजी होगी, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। बायोलॉजी जानदार चीजों के मुतालिया के, यानी साइंसी मुतालिया के नाम को कहा जाता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये मेन ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है? टू ग्रीक वर्ड्स हैं, बायोस और लोगोस, ठीक है। बायोलॉजी, बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है टू डिस्कस, टू स्टडी, टू थॉट और समथिंग एल्स। जो आप उसको किसी चीज को देख ले, गेन करने के लिए आप उसका मीनिंग लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर, फिर हम आसानी के साथ ये कह सकते हैं, डिवाइड करेंगे हम बायोलॉजी को, अगर इसकी डेफिनेशन लेंगे तो फिर क्या होगा? इट इज सिंपली कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है जी। तो ये आज का टॉपिक है आपका, जो आपको इंट्रोडक्शन में दिया गया है। अगले टॉपिक में हम आपको बायोलॉजी की फर्दर जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में सिखाएंगे, ठीक है व्यूअर। तो आप प्लीज बेटा इन चीजों को बुक से देख के टैली करें, उसके बाद बुक को पढ़ें और फिर इसको दोबारा से फिर सुने, देखें और फिर इसमें से क्वेश्चन रेज करें और फिर इन दो क्वेश्चंस के साथ आगे मजीद अपने स्टडीज को बरकरार रखें। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।